हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 14th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग एस्केल्मेंथीज, नेमैटोहेल्मिन्थीज या नेमाटोडा के एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा हमने फर्स्ट टेस्ट सीरीज में ये आपसे वादा किया था कि आपके एग्जाम के पहले ही ये सारी टेस्ट सीरीजेज 11th to 12th कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री में होंगी। लेकिन उसके बदले में आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है वीडियोस को, टेस्ट सीरीजेस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है और ये हमें आगे प्रेरित करता है फिर से टेस्ट सीरीजेस बनाने के लिए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, स्यूडोसीलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। स्यूडोसीलोम यानी झूठा सीलोम किसका लक्षण है? तो एक ही फाइलम है जिसमें स्यूडोसीलोम पाया जाता है और वो है एस्केल्मेंथीज, जिसे नेमैटोहेल्मिन्थीज या कुछ जगहों पे नेमाटोडा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, एस्केरिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एस्केरिस को कैसे समझाया जा सकता है? ऑप्शन बी, इंडोपैरासाइट, क्योंकि वो मनुष्य के अंदर रहता है इसलिए अंतःपरजीवी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द लिप्स ऑफ एस्केरिस आर। एस्केरिस के होंठ किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी, डेंटिकुलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज एन इंडोपैरासाइट ऑफ मैन एंड इनहेबिट्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स मनुष्य का एक अंतःपरजीवी है जो कि रहता है। ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 5, द लेटरल लाइन कॉर्ड्स ऑफ एस्केरिस कंटेन। एस्केरिस की जो लेटरल लाइन यानी बगल की लाइन है वहां पर क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए, एक्सक्रीटरी कैनाल्स, उत्सर्जी नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6, फीमेल एस्केरिस इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। मादा एस्केरिस को किस लक्षण के आधार पर पहचाना जा सकता है? ऑप्शन बी, स्ट्रेट पोस्टेरियर एंड, उसका जो पिछला भाग है वो सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द पोस्टेरियर एंड ऑफ मेल एस्केरिस। नर एस्केरिस का पिछला भाग कैसा होता है? ऑप्शन ए, कर्व्ड, मुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू मेल एस्केरिस। इसमें से कौन सा लक्षण नर एस्केरिस से संबंधित नहीं है? तो कर्व टेल, पेनियल सीटी और क्लोएका ये तीनों मेल एस्केरिस में पाया जाता है, लेकिन गोनोफोर फीमेल एस्केरिस में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फीमेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम द मेल इन हैविंग। मादा एस्केरिस नर एस्केरिस से किस लक्षण में भिन्न होती है? ऑप्शन सी, लॉन्गर बॉडी। जो मादा एस्केरिस है वो नर से लंबी होती है, इसलिए वो उससे अलग दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 10, एस्केरिस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट बाय मींस ऑफ। होस्ट के पाचक एंजाइम्स के प्रभाव से एस्केरिस स्वयं को कैसे बचाता है? तो सबसे पहला लक्षण, उसके शरीर के ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी लेयर होती है जो उसे गलने से बचाती है, और दूसरा, उससे कुछ एंटी एंजाइम्स निकलते हैं जो होस्ट के एंजाइम्स को निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, सिंसिशियल और सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन। ऐसी स्टेज जो मल्टी न्यूक्लिएट हो और उसमें सेप्टम ना हो उसे सिंसिशियल या सिनोसिटिक कहते हैं। ऐसी एपिडर्मिस पाई जाती है एस्केरिस में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द रिजर्व फूड इन एस्केरिस इज ग्लाइकोजन एंड फैट, इट इज स्टोर्ड इन। एस्केरिस में संचित भोजन ग्लाइकोजन और फैट है और ये संचित कहां पर किया जाता है? ऑप्शन बी, एपिडर्मिस में। क्वेश्चन नंबर 13, अ सीलोम डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। ब्लास्टोसील से बनने वाले सीलोम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्यूडोसील कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, अ स्यूडोसील इज फाउंड इन विच एनिमल? किस जंतु में स्यूडोसील या स्यूडोसीलोम पाया जाता है? तो यहाँ टीनिया और फैसियोला में सीलोम होता ही नहीं, क्योंकि ये एसिलोमेट है। फेरिटिमा एनीलिडा का एनिमल है, उसमें ट्रू सीलोम होता है, तो बचा एस्कैरिस। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्कैरिस लैक्स। एस्कैरिस के आहार नाल में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन डी स्टमक, उनमें पेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्कैरिस इज कंसिस्ट ऑफ। एस्कैरिस के उत्सर्जन तंत्र में क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी रिनेट सेल। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्कैरिस इज। एस्कैरिस का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का या किस आकार का होता है? ऑप्शन सी एच शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 18, लोकेशन ऑफ एनस इन बोथ मेल एंड फीमेल एस्कैरिस इज। नर और मादा दोनों एस्कैरिस में एनस की क्या स्थिति होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं, नर एस्कैरिस में एनस अब्सेंट होता है, बल्कि उसकी जगह पे क्लोएका होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी अब्सेंट इन मेल। क्वेश्चन नंबर 19, सेंसरी अपर्चर्स इन एस्कैरिस इज। एस्कैरिस में संवेदी छिद्र हैं। तो फेजमिट्स, पेपिली और एम्फिट्स ये सभी संवेदी छिद्र माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, एम्फिट्स प्रेजेंट ऑन लिप्स ऑफ एस्कैरिस आर। एस्कैरिस के होठों पर उपस्थित एम्फिट्स किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी रसायन ग्राही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कैसा होता है? तो उसके फीमेल्स डाइडेल्फिक होते हैं, मतलब उसमें 2 ओवरीज होती हैं, और मेल्स मोनॉर्किक होते हैं, मतलब एक ही टेस्टिस होता है, और वो डायोसियस होते हैं, यानी मोनोशियस नहीं होते। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, एस्कैरिस लार्वा इज कॉल्ड। एस्कैरिस का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन डी रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। क्वेश्चन नंबर 23, विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें से किस परजीवी का कोई भी दूसरा होस्ट नहीं होता? ऑप्शन सी एस्कैरिस का। क्वेश्चन नंबर 24, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज। एस्कैरिस की संक्रमण करने वाली अवस्था है। ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइलेरिएसिस इज कास्ड बाई। फाइलेरिएसिस, जिसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोफाइलेरिया रिफर्स टू। माइक्रोफाइलेरिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी जुवेनाइल वुचरेरिया। जो वुचरेरिया छोटे छोटे होते हैं उन्हें ही माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साइंटिफिक नेम ऑफ पिनवर्म इज। पिनवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन सी एंट्रोबियस को पिनवर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एडल्ट ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी अटैक्स। वयस्क वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी किसके ऊपर आक्रमण करता है? ऑप्शन डी लिम्फ वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लिम्फ नोड। इसमें से कौन सा एक लिम्फ नोड में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो यहां पर भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वुचरेरिया। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा गलत मिला है? एंसाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं, सही है। इंट्रोबियस को पिनवर्म कहते हैं, ये भी सही है। वुचरेरिया को फाइलेरियल वर्म कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी ट्रिकिनेला को विपवर्म कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि ट्रिकिनेला को ट्राइकिना वर्म कहते हैं, विपवर्म नहीं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से भी वही बताना है, कौन सा गलत मिला है।
लेकिन यहाँ पर लार्वा पूछा गया है। एंसाइलोस्टोमा का फाइलेरिफॉर्म लार्वा है, सही है। इंट्रोबियस का रैबिडिटिस नहीं, क्योंकि रैबिडिटिस एक फ्री लिविंग एनिमल है, कोई लार्वा नहीं है। तो इंट्रोबियस का भी एस्केरिस की तरह रैबिडिटिफॉर्म लार्वा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, विच पैरासाइट लिव्स इन ह्यूमन आई? इसमें से कौन सा परजीवी मनुष्य की आंख में रहता है? ऑप्शन डी लोआ लोआ। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच एनिमल द मेल हैज कोपुलेटरी बर्सा? इसमें से किस जंतु के नर में कोपुलेटरी बर्सा पाया जाता है? ऑप्शन डी रैबिडिटिस में। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सक्रीटरी पोर ऑफ एस्केरिस इज प्रेजेंट? एस्केरिस में उत्सर्जन छिद्र कहां पर उपस्थित होता है? ऑप्शन बी बिहाइंड द माउथ, मुख के पीछे। क्वेश्चन नंबर 35, फाइलेरियसिस इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ? किसके काटने से हमें फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस रोग हो जाता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर के। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ड्रैकनकुलस इज? ड्रैकनकुलस का दूसरा होस्ट कौन सा होता है? तो एक तो मनुष्य ही है और दूसरा है साइक्लोप्स, जिसे वाटर फ्ली भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज नॉट द नेम ऑफ ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस? इसमें से कौन सा एक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस का दूसरा नाम नहीं है? तो ग्यूनिया वर्म, मेडिना वर्म और फायरी सर्पेंट, ये तीनों ही ड्रैकनकुलस का नाम है, लेकिन विप वर्म इसका नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, बॉडी वॉल ऑफ राउंड वर्म्स हैज? जितने भी गोल क्रिम हैं उनके शरीर में किस प्रकार की मसल्स होती हैं? ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें केवल लंबी मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही पाई जाती हैं, सर्कुलर एब्सेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज डाइजेनेटिक निमेटोड? इसमें से कौन सा एक डाइजेनेटिक निमेटोड है? डाइजेनेटिक का मतलब ऐसा परजीवी जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी होती हो। तो एक तो वुचरेरिया है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा होगा ड्रैकनकुलस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, फाइलेरियसिस इज आल्सो नोन एज एलिफेंटिएसिस बिकॉज? फाइलेरियसिस को एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी, इन दिस डिजीज लेग्स लुक लाइक एलिफेंट्स लेग, क्योंकि ये रोग होने पर पैर फूल करके हाथी के पैर की तरह दिखाई देने लगते हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे की टेस्ट सीरीजेस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।